नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव, जय शिव काशी। 2026 में माघ गुप्त नवरात्र कब है? चलिए हम आपको बताते हैं। तो 2026 में 19 जनवरी 2026 को मनाई जाएगी। आरंभ हो जाएगा गुप्त नवरात्र। और गुप्त नवरात्र में 10 महाविद्या की साधना पूजा होती है, आपको पता ही होगा। और मैं आपको बता दूं कि गुप्त नवरात्र में शत्रु दमन के लिए माँ बंगलामुखी का पूजन हवन अनिवार्य होता है, क्योंकि हर व्यक्ति का कोई ना कोई शत्रु होता है। और बहुत सारे शत्रु ऐसे होते हैं कि आपके मुंह पे बहुत अच्छी बातें करते, बहुत मीठा बोलते हैं, लेकिन वो आपके लिए गलत भावना रखते हैं या गलत चीज़ें करवाते हैं। तो ऐसे शत्रु का दमन करने के लिए माँ बंगलामुखी का हवन पूजन अनिवार्य है। हवन जब भी आप करवाएं तो आप किसी आचार्य से, पंडित से या कोई जो तंत्र जानता हो उनसे ही करवाएं। अगर आप हमसे करवाना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 91 98 14 35 76। गुप्त नवरात्र में आप हवन करवा सकते हैं। जो लोग साधना या सिद्धि सीखना चाहते हैं वो लोग भी कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके चार्जेस लगते हैं, आपको सिखा दिया जाता है कि किस प्रकार से आप हवन पूजन और विधिवत आप साधना या सिद्धि उनकी ले सकते हैं। 10 महाविद्या में आप किसी भी महाविद्या की साधना सिद्धि कर सकते हैं गुप्त नवरात्र में। और 8वें स्थान की जो देवी है माँ बंगलामुखी है 10 महाविद्या में। तो माँ बंगलामुखी का बहुत ज़्यादा पूजा हवन होता है। गुप्त शत्रु के नाश के लिए स्तंभन की देवी है, वाक्य सिद्धि की देवी हैं। उसके बाद आपका जो आपके पद प्रतिष्ठा मान सम्मान इसकी देवी है। जो अगर आपको कोई ऐसे चीज़ों से आप जुड़े हैं जिसमें आपको पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, मान चाहिए, सम्मान चाहिए, तो इसके लिए हवन पूजन अनिवार्य होता है। घट स्थापना की जो मुहूर्त होगा वो मैं आपको बता दूँ। 19 जनवरी 2026 को जो घट स्थापना का जो मुहूर्त है वो 7:14 से लेकर 10:46 तक रहेगा। अभिजीत जो मुहूर्त रहेगा वो 12:11 से लेकर 12:53 तक रहेगा। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। अगर आप बंगलामुखी का हवन पूजन कराते हैं तो इसमें आपका कोर्ट कचहरी का अगर कोई विवाद चल रहा है तो इसका भी सुनवाई हो जाता है। अगर आपके कोई गुप्त शत्रु हैं उसका भी नाश होता है। अगर आप इसके लिए करवाना चाहते हैं घर में सुख शांति के लिए, अपने धन समृद्धि के लिए, या फिर आप इसलिए करवाना चाहते हैं कि आपका कोई ऐसा काम जो वर्षों से अटका हुआ हो वो नहीं हो रहा हो, तो इसके लिए भी आप पूजा हवन करवा सकते हैं। कोई लंबे समय से बीमार है तो उसके लिए भी आप पूजा हवन करवा सकते हैं। तो माँ बंगलामुखी को अगर आप साधक नहीं हैं, आप घरेलू जीवन में, गृहस्थ जीवन में हैं, तो आप इनकी पूजा कैसे कर सकते हैं? 11 माला हल्दी की गांठ बना सकते हैं, या 21 माला, या तो आप 108 माला बनाकर अर्पण करेंगे। किस पर? तस्वीर पर। उनका पूजा कैसे करेंगे? आपको पीला आसन लेना है, पीले कपड़े पहनने हैं और उनको भोग में पीली मिठाई चढ़ा सकते हैं, या केसर की खीर चढ़ा सकते हैं, या रवा जो होता है उसका हलवा बनाकर उसमें केसर ऐड करके उनको अर्पण कर सकते हैं। पीले पुष्प ही चढ़ते हैं उनको, श्रृंगार चढ़ता है। उनको माँ पीताम्बरी भी कहते हैं क्योंकि वो स्वर्ण रूप उनको बहुत पसंद है और उनको सोना बहुत पसंद होता है। आप ऐसी देवी को प्रसन्न करने के लिए ये सारी चीज़ें गृहस्थ जीवन में कर सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पे एक बात बताऊँ, अगर जब आप मंत्र उच्चारण करते हैं माँ बंगलामुखी का, तो जब आप गुरु दीक्षित हो तभी कीजिएगा। अगर नहीं हो तो मंत्र उच्चारण मत कीजिएगा, हवन मत कीजिएगा। आप किसी पंडित के द्वारा करवा सकते हैं। आप घर में उनकी पूजा करना चाहते हैं तो उनकी सिर्फ फ़ोटो रखिए, कभी मूर्ति स्थापित ना करें, इस बात का ध्यान रखिए। और हो सके अगर आपको फिर भी ज्ञान ना हो तो आप उनके नाम से भी सिर्फ पूजा कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। इनका जो हवन होता है वो पीली सरसों, लाल मिर्च, गूगल की धुनी से होता है। ठीक है, इसका हमेशा ध्यान रखें। और मंत्र इसलिए ज़रूरी है जो सर्वोच्च है इसमें, क्योंकि अगर इनकी पद्धति में, जो इनकी पद्धति होती है पूजा का, तंत्र का, अगर उसका मंत्र उच्चारण में मिस्टेक हुआ तो आप पर ही पलट कर वार हो जाता है, क्योंकि ये स्तंभन की देवी है, वाक्य सिद्धि की देवी है, शत्रुनाश की देवी है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें। जिस भी पंडित या आचार्य को आप पूजा दे रहे हैं वह जल्दीबाजी में आपका पूजा न करे, आराम से उच्चारण करें और आराम से आपका पूजन हवन करें। अगर आप
आचार्य हैं या फिर आप जानकार हैं तभी इनका पूजा हवन आप अनिवार्य है, आप कर सकते हैं, वरना मत कीजिएगा। आप कुछ दिन में देखेंगे कि आपको परेशानी खुद हो रही है। इस बात का ख्याल रखिएगा। इसीलिए ज़रूरी होता है कि जो शास्त्र पढ़े हों उनसे हवन पूजन करवाना। आप घर में घरेलू में आप इनका पूजा कर सकते हैं। जय माता दी, हर हर महादेव। और इनको केसर वाला जो इत्र होता है वो बहुत प्रिय होता है, तो वो भी आप चढ़ाना इस नवरात्र ना भूलें। कुल देवी पाउडर अगर आप माँ को अर्पण करते हैं तो इससे भी जल्दी प्रसन्न होता है। और मुझसे कांटेक्ट करने के लिए 91 98 14 35 76 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। गुप्त नवरात्र में मौन साधना होती है ज़्यादातर, और जो भी आप पूजा पाठ कुछ भी करते हैं उसे ज़्यादातर गुप्त रखें। जितना गुप्त रखेंगे, किसी से व्यक्त नहीं करेंगे, उतना ही आपको फल मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। और गुप्त नवरात्र ही एक ऐसा होता है जिसमें 10 महाविद्या की साधना उपासना होती है, गुप्त तरीके से बताया नहीं जाता किसी को भी। और जो पूजा हवन ये सारी चीज़ें होती है वो भी ज़्यादातर लोग गुप्त रखते हैं, उन चीज़ों को गुप्त तरीके से ही करते हैं, किसी को बताते नहीं। हाँ, फ़ोटो वीडियो आप अपलोड कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई पूछे सामने से ये किस चीज़ का पूजा है, आपने कैसे किया, क्या है, तो वो नहीं बताया जाता। वो तभी या किसी गुरु के द्वारा जब आप सीखते हैं तब आपको पता चलता है, या गुरु मंत्र लेते हैं, उसकी पूरी विधि जानकारी लेते हैं, तब आपको बताया जाता है। अगर आप हमसे लेना चाहते हैं तो मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, पूजा हवन के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी हस्तरेखा, कुंडली, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, वास्तु या भूत प्रेत से ग्रसित है तो इसके लिए भी ये पूजा भी करवा सकते हैं और दिखवा भी सकते हैं। सबके अलग अलग चार्जेस होते हैं। जय माता दी।